दोस्तों, महाराष्ट्र में सीएम पद की शपथ लेकर देवेंद्र फडणवीस को 24 घंटे भी नहीं हुए थे और साथ ही साथ जो दोनों डेप्यूटी सीएम जिन्होंने शपथ ली, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, उनके भी 24 घंटे नहीं हुए थे कि महायुति के भीतर चल रहे बड़े खींचतान अंतर्द्वंद युद्ध की लड़ाई जो कह सकते हैं, एक बवंडर जो है वो सामने आ गया है। दोस्तों, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के एक बड़े विधायक जो है उन्होंने क्या बयान दिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्रालय पर चल रहे खींचतान को लेकर के, गृह मंत्रालय के जो विभाग है उसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस ने क्या बयान दिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक हैं गुलाबराव पाटिल। उन्होंने बयान दिया है कि अगर अजीत पवार महायुति का हिस्सा नहीं होते तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना 100 सीटों के करीब जो है वो सीटों पर लड़ती और 80 के करीब सीट जीत करके लेके आ सकती थी और केंद्र के साथ साथ महाराष्ट्र में जो सरकार बनती उसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकते थे। ये जो बातें अब वो सामने आने लगी हैं, यानी कहीं ना कहीं अजीत पवार की मौजूदगी महायुति में अभी भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं को खटक रही है। वहीं एकनाथ शिंदे ने सीएम पद के रेस से बाहर हो गए थे, वो अपने नाम को वापस ले लिया था, बयान दिया था कि वो इस रेस में नहीं है। लेकिन विभागों को लेकर के लगातार एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं। गृह मंत्रालय और राजस्व विभाग जो है वो मांगा गया है। वहीं जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक हैं गुलाबराव पाटिल, उन्होंने कहा कि हमने गृह मंत्रालय और राजस्व मांगा है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो यानी एकनाथ शिंदे और उनके जो तमाम नेता, उनकी नजरें बीजेपी के आला कमान पर टिकी हुई हैं कि बीजेपी के जो आला कमान के नेता है वो क्या फैसला लेते हैं। वहीं इंतजार के बीच में देवेंद्र फडणवीस का एक बड़ा बयान आता है। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि सरकार है महाराष्ट्र में और सरकार के पास ही गृह मंत्रालय रहेगा। अब वो क्या बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में वो कह रहे थे या महायुति की सरकार है और महायुति की सरकार में तीनों दल हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी, अजित पवार, क्या उस तरीके से वो बोल रहे थे कि सरकार जो सरकार के पास ही गृह मंत्रालय रहेगा, तो वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? क्या खुद की तरफ इशारा कर रहे थे, बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे थे, या फिर कोई सस्पेंस को लेकर के वो भी अधर में अटके हुए हैं? उनके इस बयान से लग रहा है कि अभी भी वो कुछ भी डिस्क्लोज करना नहीं चाहते क्योंकि फैसला बीजेपी आला कमान के पाले में है। अब देखना होगा कि आज या कल कब फैसला आता है और जो एकनाथ शिंदे ने जो डिमांड रखी है, जो मांग रखी है, क्या उसको पूरा किया जाता है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि रिपोर्ट्स आई कि एकनाथ शिंदे बीएमसी चुनाव तक सीएम बने रहने के लिए बीजेपी के आला कमान से कह रहे थे, लेकिन उनके इस मांग को ठुकरा दिया गया। 6 महीने के लिए खबर आई कि बनना चाह रहे थे वो सीएम, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो इस बात के लिए नहीं माने। और कल जो है 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली और एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने डिप्टी सीएम और अजित पवार जो है उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ली। अब ऐसे में माना जा रहा है कि अजित पवार जो है वो अपने पास फाइनेंस का विभाग जो है वो रखना ही चाहेंगे, राजस्व, लेकिन क्योंकि एकनाथ शिंदे सीएम नहीं बने हैं इसलिए उनके नेता पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से दबाव डाल रहे हैं और बयान भी दे रहे हैं कि अगर एकनाथ शिंदे सीएम के पद को छोड़ते हैं तो उन्हें जो अहम विभाग हैं वो मिलने चाहिए। इसको लेकर के अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है। लेकिन क्या बीजेपी के आगे ये डिमांड चलेगी? क्या बीजेपी के नेता इस पर मानेंगे? इस पे सबसे बड़ा सवालिया निशान, प्रश्न चिन्ह अभी तक लगा हुआ है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, जो महाराष्ट्र में विभाग है, मंत्रिमंडल का विस्तार है, उसको लेकर के फॉर्मूला आया था कि 22 बीजेपी के पास, 12 एकनाथ शिंदे के पास और 10 जो है वो अजीत पवार की एनसीपी के पास जाएगा, जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन जो ताजा खबर आ रही है दोस्तों सोर्सेस से निकल के, उसमें यह माना जा रहा है कि बीजेपी अब 19 से 20 सीटें, 19 से 20 जो मंत्री पद है मंत्रिमंडल में वो अपने पास रखेगी। एकनाथ शिंदे को 2 जो पद हैं वो ज्यादा दिए जा सकते हैं। जो 12 के करीब पहले बात चल रही थी कि 12, वो 14 हो सकते हैं बढ़ के। वो इसीलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे को नाराज जो है बीजेपी नहीं करना चाह रही, मंत्रिमंडल में ही 2 पद दे करके चाहती है कि एकनाथ शिंदे भी जो है वो खुशी खुशी सरकार में रहे। लेकिन क्या इससे बात बनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। वहीं अजीत पवार की एनसीपी जो है वो 10 के करीब कह रहे थे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि 8 या 9 जो है मंत्रिमंडल में जब विभागों का बंटवारा होगा मंत्री पद का, तो उन्हें 8 से 9 जो है सीटें वो दे दी जाएंगी। तो ये पूरा फॉर्मूला निकल के आ रहा है कि 19 से 20 बीजेपी, 13 से 14 एकनाथ शिंदे और 8 से 9 जो है वो करीब करीब अजीत पवार। तो इस तरीके से भी सिस्टम बैठाया जाए कि एकनाथ शिंदे जो है वो नाराज ना हो, आगे चल के भी बीएमसी चुनाव है तो उसमें कोई अड़चन पैदा ना हो, सब कुछ सोच समझ करके जो है
ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है पूरी स्ट्रेटेजी बैठा रही है। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे के सामने ये तमाम स्ट्रेटेजी चलेगी? क्या एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसमें कुछ ज्यादा पद देने से वो मान जाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और गृह मंत्रालय को लेकर के जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और उनकी जो तमाम जो नेता हैं जिस तरीके से पूरा जोर लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक ये बड़ी डिमांड है जो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे जो है वो पूरी की जाए। अब हमने ये भी कल भी देखा कि 5:30 बजे के करीब जब शपथ समारोह चल रहा था तो तमाम नेता जो है वो स्टेज पर थे और उस समय भी हमने देखा कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार साथ में स्टेज पर बैठे हुए थे, साथ में उनकी बातचीत चल रही थी, हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन एकनाथ शिंदे उनके पास बैठे नजर नहीं आए। एकनाथ शिंदे ने अपनी कुर्सी मंगाई जब वो पीएम नरेंद्र मोदी को रिसीव करने गए थे। जब वहां से वो लौटे तो अपनी कुर्सी स्टेज पर जाने के बाद उन्होंने अलग से मंगाई और जहां केंद्र के मंत्री बैठे थे राजनाथ सिंह और बाकी के नेता चिराग पासवान और बाकी के जो नेता थे वहां पर अपनी कुर्सी लगवाई और वो वहां पर बैठे नजर आए। और एकनाथ शिंदे थोड़े से अलग 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 थलग भी थोड़े से नजर आया हमने देखा स्टेज पर। और हालांकि मुस्कुराते हुए भी उतने नहीं, आमतौर पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सब जगह पे काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कल स्टेज पर जो है वो मुस्कुराते हुए कम ही दिखाई दिए। और मुझे लगता है कि जहां तक मैंने देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते समय जो उनके चेहरे पर सिर्फ स्माइल थी, उसके अलावा स्टेज पर वो मुस्कुराते हुए बातचीत करते हुए कम ही नजर आए। हालांकि आमतौर पर एकनाथ शिंदे इस तरह से दिखते नहीं है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा है कि वो काफी हंसी मजाक भी करते रहते हैं और जवाबों का जो जो सवाल जवाब होते हैं उसमें काफी मजाक मस्ती करते नजर आते हैं। तो ये भी एक अपने आप में सवाल है कि क्या इस समय स्ट्रेस, टेंशन या प्रेशर काफी ज्यादा एकनाथ शिंदे के ऊपर? एक तरफ तो अपने शिवसेना के नेता हैं जिनका उन्हें सब कुछ ख्याल रखना है, उनको वैल्यू देना है, उनको मंत्रिमंडल में बिठाना भी है, उनको पद भी देना है और साथ ही साथ अपनी एक इमेज जो बनाई हुई है उसको भी कायम रखना है क्योंकि वो सीएम रह चुके हैं। और अचानक से इस तरीके से अगर वो साइडलाइन होते हैं तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो इन सारी तमाम चीजों को लेकर के एकनाथ शिंदे भी नहीं चाह रहे कोई गलत मैसेज उनकी छवि के बारे में या पार्टी के बारे में महाराष्ट्र में जाए, क्योंकि आने वाले समय में बीएमसी चुनाव है और सभी को पता है कि अब तक जो होना था वो हो गया, लेकिन अब से आगे जो होगा वो आने वाले चुनाव में उसका असर देखने को मिलेगा। और बीएमसी चुनाव को लेकर के हमने देखा कि एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं, चाहे उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार, उन्होंने तैयारी तो शुरू भी कर दी है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो मुकाबला है वो कितना दिलचस्प होता है। और सबसे बड़ी बात कि जो विभाग मांगे गए हैं जिसको लेकर के एकनाथ शिंदे के शिवसेना के तमाम विधायक अब जो है वो बयान भी देने लगे हैं, उसको लेकर के बीजेपी आलाकमान क्या फैसला करती है, ये अपने आप में सबसे दिलचस्प होगा। हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर, किसी बड़ी अपडेट्स पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप भी महाराष्ट्र में जो चल रही है राजनीति, जो समीकरण बन रहे हैं, जो डिमांड हो रही है, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने विचार जरूर शेयर करिएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।